बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। पटना से बड़ी खबर है, जहां पर होमगार्ड जवान को गोली लगी है। होमगार्ड जवान को अपने ही राइफल से गोली लगी है। राइफल साफ करने के दौरान यह हादसा हुआ है। पीएमसीएच में उनको भर्ती कराया गया है। पटना पुलिस लाइन की यह घटना है, जहां पर एक होमगार्ड का जवान अपने राइफल को साफ कर रहा था, उसी दौरान गोली चल गई, जिससे होमगार्ड को गोली लगी है। तो इसे एक चूक कह सकते हैं। होमगार्ड का जवान अपना राइफल साफ कर रहा था, उसी दौरान गोली चल जाती है और गोली होमगार्ड के जवान को लग जाती है। पटना पुलिस लाइन की ये घटना है। हालांकि गोली लगने के बाद पीएमसीएच में होमगार्ड के जवान को भर्ती कराया गया है। और संजय हमारे साथ जुड़े हुए। संजय, आपसे जानना चाहेंगे आखिर किस तरह से ये हादसा हुआ है और फिलहाल घायल होमगार्ड जवान की क्या स्थिति है? देखिए, जो पुलिस के आला अधिकारी हैं उन्होंने जानकारी दी ऑफ द रिकॉर्ड, उसके अनुसार पुलिस लाइन में ये घटना घटी और जो बता रहे हैं उसके अनुसार राइफल साफ करने के दौरान अचानक से गोली चल गई और खुद जिनकी राइफल थे, जिन होमगार्ड के जवान की, उनको गोली लगी है। उनको इलाज के लिए पीएमसीएच में एडमिट कराया गया है। बुद्धा कॉलोनी थाना क्षेत्र ये पड़ता है पुलिस लाइन। उन्होंने केस भी दर्ज कर लिया गया और फिलहाल जो डॉक्टर हैं वो बता रहे हैं कि स्थिति खतरे के बाहर है, लेकिन बराबर इस तरह की घटनाएं होती है। चूक कहां से होती है ये बात समझ से परे है। बराबर इस तरह से जब राइफल साफ किया तो कई घटनाएं घटी हैं। हालांकि खुशकिस्मती ये रही कि उनको कोई ज्यादा नुकसान नहीं, आउट ऑफ डेंजर बताया जा रहा है ये। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और अगली खबर समस्तीपुर से है, जहां मुफस्सिल थाना इलाके के विशनपुर चौक पर हत्याकांड के विरोध में स्थानीय लोगों ने जमकर हंगामा मचाया। स्थानीय लोग विकास कुमार उर्फ डुगडुगी की हत्या के विरोध में सड़क जाम कर मुआवजे की मांग कर रहे थे। मृतक युवक के परिजनों ने हत्यारे की जल्द गिरफ्तारी कर उन्हें जेल भेजने की मांग की है। हंगामे को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। सर, हम यही किए हुए हैं, जो हमारा छोटा भाई है, चचेरा गांव भर का, समाज का, उसके लिए लड़ रहे हैं। गलत रास्ता पर है, उससे हमको कोई मतलब नहीं, लेकिन समाज का बंदा है। कभी उसके साथ कोई गलत नहीं किया, न उसको बदनाम भले ठोकने वाला अलग ठोका होगा, लेकिन समाज सबसे बड़ा चीज होता है। समाज से बढ़ के कोई नहीं चलता है, हम इतने जानते हैं। क्या मांग है? मांग यही है, जो इंसाफ चाहिए हमको, और कुछ नहीं चाहिए। लव जिहाद पर पूरे देश में चल रहे बहस के बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इस कानून का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण कानून और लव जिहाद जैसे मुद्दों पर का सांप्रदायिकता से सरोकार नहीं है। उन्होंने इस समस्या के समाधान के लिए बिहार में भी लव जिहाद के खिलाफ कानून लाने की मांग की है। धर्म पर चोट किया जा रहा है, हमारी बेटियों को उठा लिया जा रहा है और बंगाल की सरकार ममता बनर्जी चुप बैठी हुई है। वहाँ हिंदुओं का जीना दुर्लभ हो गया है। इसलिए देश में अब आवाज़ उठनी चाहिए कि लव जिहाद एक कानून बने। केरल में भी गैर मुसलमान की बेटी सुरक्षित नहीं है, पूरे देश में ये स्थिति है। उसी तरह से देखिए, बिहार, बंगाल देश के लिए जरूरी है। आज शौकीन आदमी लोकेश जी को तो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने लव जिहाद कानून का समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून और लव जिहाद जैसे मुद्दों का सांप्रदायिकता से कोई सरोकार नहीं है। बिहार में भी लव जिहाद कानून लागू हो। उन्होंने केरल जैसे राज्यों का उदाहरण देते हुए, बंगाल जैसे राज्यों का उदाहरण देते हुए कहा कि बिहार में भी इस तरह की घटनाएं आती हैं और इस तरह के कानून की जरूरत पूरे देश को है। बिहार में भी लव जिहाद को लेकर कानून बनाया जाना चाहिए। तो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने समर्थन किया इस कानून का और बिहार में भी इस कानून की जरूरत को बताया है। साथ ही यह भी कहा कि लव जिहाद जैसे कानून का कोई भी सरोकार सांप्रदायिकता से नहीं होना चाहिए।